अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसए के लर्निंग और आज की इस टॉपिक में हम लेकर आए हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक को समझने से पहले दो तीन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ये दो तीन इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ें जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर का एक लेवल होता है जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर कभी टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है या फिर कम होता है, फॉर एग्जांपल अगर हॉट है, बाहर मौसम गर्म है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर बाहर ठंड है, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डाउन जाएगा, कम होगा। सो उसको वापस नॉर्मल लेकर आना और उस पॉइंट तक लेकर आना, ये हमारे पास क्या कहलाता है, फीडबैक। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि नेगेटिव फीडबैक है, सो टेम्परेचर को मेंटेन करना यूजुअली नेगेटिव फीडबैक का ही काम है। सेकेंडली हमारे पास है जी इफेक्टर या इफेक्ट। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली किसके थ्रू काम करता है, उसको हम कहते हैं इफेक्ट या इफेक्टर। वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट। नेगेटिव फीडबैक सप्रेस करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को टू ब्रिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट, उनको नॉर्मल पोजीशन या नॉर्मल लेवल की तरफ लाता है। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो रही, वो एक्टिविटी या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, उस एक्टिविटी को वापस नॉर्मल स्टेट की तरफ लेकर आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या दी हुई है, व्हेन इट इज कोल्ड आउट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द सेट पॉइंट 98.6। अभी हम बात कर चुके थे कि सेट पॉइंट हमारी बॉडी का बेसिकली क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट। और अगर फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर डाउन हो जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर डाउन जाता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ओके, सेट पॉइंट से वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब जब सेट पॉइंट से नीचे जाएगा, लाजमन सी बात है बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। सो टेम्परेचर जब डाउन जाएगा, नेगेटिव फीडबैक एक्टिवेट हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, will cause the body to shiver producing heat and ultimate body temperature will return to normal level। ठीक है, बॉडी क्या करेगा, बॉडी के अंदर शिवरिंग आ जाएगी, तरतराहट जिसको कहते हैं, ठीक है, शिवरिंग आ जाएगी। उस शिवरिंग की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वापस नॉर्मल आ जाएगा। अभी हम नॉर्मल जगह पर मौजूद हैं, हम अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गए और वहां पर टेम्परेचर क्या हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट से डाउन हुआ है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा, सेट पॉइंट से भी डाउन हो जाएगा। जब सेट पॉइंट से डाउन हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि नेगेटिव फीडबैक एक्टिवेट हो जाएगा। और नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा, वो हमारी बॉडी के अंदर शिवरिंग प्रोड्यूस करेगा, और उस शिवरिंग की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। यहाँ एक डायग्राम है, उस डायग्राम के बारे में बताते हैं। होता ये है कि ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो कि कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हुआ ये कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया, यहाँ लिखा हुआ नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, नॉर्मल से नीचे गया। क्यों गया नीचे, क्योंकि बाहर क्या है, ठंड है, बाहर टेम्परेचर डाउन हुआ है। अच्छा, इस चीज को कौन डिटेक्ट करेगा, किसको पता चलेगा कि टेम्परेचर डाउन हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर भी होते हैं, स्किन के अंदर भी होते हैं, ब्रेन के अंदर भी होते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बाहर डाउन जाता है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होगा। सेंसरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे, रिसेप्टर्स को पता चलेगा कि भाई टेम्परेचर तो डाउन हो गया है, वो फौरन सिग्नलिंग करेंगे कंट्रोल सेंटर, जो इससे पहले हम पढ़ चुके थे, सेट पॉइंट को वो बताएंगे। सेट पॉइंट को वो बताएंगे कि भाई टेम्परेचर तो डाउन हुआ है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स देगा इफेक्टर, जो अभी हम पढ़ चुके थे इससे पहले, कि ब्लड वेसल्स होते हैं और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
और स्वेट ग्लैंड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव का मतलब ये होगा कि स्वेट ग्लैंड्स अभी स्वेट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएंगे। अब स्वेटिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। स्वेटिंग क्यों प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि स्वेटिंग जो है कूलिंग प्रोसेस है। ऑलरेडी हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन गया हुआ है। जब डाउन गया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर को वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगी। वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगी तो ब्लड वेसल को क्या कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकड़ना, सुकेड़ देगी, ताकि ज्यादा ब्लड सेंट्रल पार्ट से बाहर पेरिफेरीज तक ना जाए, दूर की बॉडी, दूर के हिस्से तक ना जाएं। ये हमारे हाथ और पैर पेरिफेरीज कहलाती हैं। तो ज़्यादा जो ब्लड है वो पेरिफेरीज तक ना जाएं, ताकि टेम्परेचर बॉडी के अंदर ही रहे। अगर दूर तक ब्लड जाएगा तो हीट भी चला जाएगा, हीट चला जाएगा तो मजीद हीट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। सो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और स्वेट ग्लैंड्स भी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी तो मजीद कूलिंग होगी, जो कि उल्टा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ होगा ये कि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ, सेंसरी रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजा कि भाई टेम्परेचर डाउन हुआ है। अब आप क्या करें, इफेक्टर को मैसेज किया कि जी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो, और साथ साथ में स्वेट ग्लैंड को इनएक्टिवेट किया, जिसके रिजल्ट में जो टेम्परेचर डाउन हुआ था वो वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ आ जाएगा। लेकिन बिलफर्ज अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, बाहर गर्मी है, हॉट वेदर है, अबव नॉर्मल, नॉर्मल से ऊपर चला जाए, तो दोबारा उसी तरह से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर, पूरी स्किन के अंदर, जिसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर, यानी हीट को वो डिटेक्ट करते हैं। वो सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे कि भाई टेम्परेचर तो बढ़ गया बॉडी का। ठीक है, वो किसको भेजेंगे, मैसेज करेंगे तो कंट्रोल सेंटर, वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज कर देंगे कि भाई टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब आप कुछ कीजिए। ठीक है, टेम्परेचर को नॉर्मल लेवल पे लेकर आ जाइए। ठीक है, कंट्रोल सेंटर के अंदर एक सेट पॉइंट होता है जो कि कहलाता है 98.6, जो पहले भी बता चुके हैं। वो मेजर करेगा कि जी वाकई में टेम्परेचर तो बढ़ चुका है। अब वो किसको मैसेज करेगा, वो मैसेज करेगा इफेक्टर को। इफेक्टर दोबारा, लाजमन सी बात है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एक तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे, वो ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे ताकि बॉडी के अंदर कूलिंग आ जाए। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ गया था वो वापस नॉर्मल आ जाए। और साथ साथ में क्या करेगा, वो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। ब्लड वेसल डायलेट का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड पेरिफेरीज की तरफ जाए, ज्यादा से ज्यादा ब्लड बॉडी के दूर के हिस्सों तक जाए, ताकि जो हीट बॉडी के अंदर है वो हीट बाहर हिस्सों तक जाकर सीक्रेट आउट हो जाए, बाहर चला जाए, और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल की तरफ आ जाए। तो ये पूरा मैकेनिज्म क्या कहलाता है, नेगेटिव फीडबैक। टेम्परेचर कम हुआ, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आया, और टेम्परेचर बढ़ गया, उसको भी वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे लेकर आया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। और ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को बरकरार रखना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर वाटर क्वांटिटी कम हो गई, ठीक है, इसी तरह से या बढ़ गई है, तो भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है उसको नॉर्मल मिसाल के तौर पर रेंज पे लाने के लिए। कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव फीडबैक पे काम बात करेंगे, लेकिन ये फिलहाल नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म है कि किस तरह हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक के जरिए जो चेंज आई है, जो वेरिएशन आई है हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट के अंदर, इस तरह से वो नॉर्मल की तरफ लेकर आता है। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।